नमस्ते। भजन भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की रीढ़ की हड्डी है। यह केवल संगीत नहीं है, बल्कि यह ईश्वर से बात करने का एक तरीका है। भजन का अर्थ है भजना, यानी जपना या सेवा करना। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जब हम सुबह उठते हैं और कानों में कोई मधुर भजन पड़ता है तो दिन बन जाता है। मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है। चाहे हम कितने भी तनाव में क्यों न हों, एक सुरीला भजन हमारी सारी थकान मिटा देता है। आखिर क्या है इन भजनों में? क्यों सदियों से लोग मंजीरा और ढोलक लेकर भगवान को पुकारते आ रहे हैं? भजन केवल शब्द और सुर नहीं है। भजन तो आत्मा की पुकार है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल भाव बचता है, तब भजन का जन्म होता है। आज के वीडियो में हम इसी जादुई दुनिया की यात्रा करेंगे। हम जानेंगे कि भजन की शुरुआत कैसे हुई, मीरा और सूरदास ने कैसे भजन गाकर भगवान को पा लिया, और विज्ञान क्या कहता है कि भजन सुनने से दिमाग शांत क्यों होता है। तो चलिए भक्ति के इस सागर में डुबकी लगाते हैं। भाग 2, भजन शब्द का अर्थ और उत्पत्ति। सबसे पहले समझते हैं कि भजन शब्द आया कहां से। भजन शब्द संस्कृत के भज धातु से बना है। भज का अर्थ होता है सेवा करना, पूजा करना या किसी का बार बार नाम लेना। यानी भजन का असली मतलब गाना गाना नहीं है, बल्कि भगवान की सेवा करना है। जब हम गाकर सेवा करते हैं तो उसे भजन कीर्तन कहते हैं। पुराने जमाने में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, लेकिन आम आदमी के लिए संस्कृत मंत्र बोलना मुश्किल था। तब संतों ने सोचा कि भगवान तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता होना चाहिए। वहां से जन्म हुआ भक्ति आंदोलन का। संतों ने लोक भाषा में, यानी आम बोलचाल की भाषा में भगवान के गीत गाने शुरू किए। ब्रज भाषा, अवधी और हिंदी में गीत लिखे गए, जिन्हें हम आज भजन कहते हैं। भाग 3, भक्ति काल और महान भजन गायक। भारत के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब चारों तरफ भजनों की गूंज थी। इसे भक्ति काल कहते हैं। आइए उन महान संतों के बारे में जानते हैं जिन्होंने हमें अनमोल भजन दिए। मीराबाई की दीवानगी। मीराबाई एक रानी थीं, लेकिन उन्होंने कृष्ण के लिए महलों का सुख छोड़ दिया। उनके भजन आज भी हमें रुला देते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा के भजनों में दर्द भी है और प्रेम भी। वो गिरधर को अपना पति मानती थीं। वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थीं। समाज ने उन्हें जहर दिया, लेकिन भजन की शक्ति ने उस जहर को भी अमृत बना दिया। सूरदास की भक्ति। सूरदास जी देख नहीं सकते थे, वे नेत्रहीन थे, लेकिन उन्होंने बंद आंखों से बाल कृष्ण का जो रूप देखा, वो आंखों वाले भी नहीं देख पाए। उनके भजन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में बाल कृष्ण की मासूमियत है। सूरदास जी के भजन वात्सल्य यानी ममता से भरे होते हैं। तुलसीदास और राम भक्ति गोस्वामी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, लेकिन उन्होंने कई भजन भी लिखे। हनुमान चालीसा भी एक तरह का भजन ही है। तुलसीदास जी ने सिखाया कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनकी भक्ति से जीवन सुधर जाता है। कबीर और निर्गुण भजन। एक तरफ मीरा और सूरदास थे जो मूर्ति पूजा करते थे, दूसरी तरफ कबीर दास थे। कबीर के भजन अलग हैं। वे भगवान को किसी रूप में नहीं देखते। वे गाते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। उनके भजन हमें सोचना सिखाते हैं। वे समाज के पाखंड पर चोट करते हैं। इन्हें निर्गुण भजन कहा जाता है। भाग 4, भजन और कीर्तन में अंतर। अक्सर लोग भजन और कीर्तन को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क है। भजन का मतलब है जब एक व्यक्ति गाता है और बाकी लोग सुनते हैं। ये थोड़ा गंभीर होता है। इसमें शब्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कीर्तन का मतलब है संकीर्तन, यानी मिलकर गाना। इसमें एक व्यक्ति गाता है और बाकी लोग उसे दोहराते हैं। इसमें तालियां बजती हैं, नाच होता है और माहौल बहुत जोशीला होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को घर घर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण हरे राम मंत्र को जोर जोर से गाकर नाचने से ही मोक्ष मिल जाएगा। भाग 5, भजन का मनोविज्ञान और विज्ञान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में आरती या भजन सुनकर रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? विज्ञान कहता है कि संगीत का हमारे दिमाग पर गहरा असर होता है। जब हम भजन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल निकलता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। भजन में जो ताल और लय होती है, वो हमारे दिल की धड़कन को सामान्य करती है। जब हम ताली बजाकर भजन गाते हैं तो हमारे हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। ध्यान के लिए भी भजन बहुत उपयोगी है। अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा तो 5 मिनट आंख बंद करके कोई धीमा भजन सुनिए, आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। इसे नाद योग कहते हैं। भाग 6, भारत के अलग अलग रंग और भजन।
भारत के हर कोने में भजन का एक अलग रंग है। उत्तर भारत में राम और कृष्ण के भजन ज्यादा गाए जाते हैं। ढोलक और मंजीरा मुख्य वाद्य यंत्र हैं। महाराष्ट्र में अभंग गाए जाते हैं। संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर के अभंग भगवान विट्ठल के लिए गाए जाते हैं। वहां कीर्तन की परंपरा बहुत पुरानी है। बंगाल में बाउल संगीत और श्यामा संगीत है। वहां मां काली के भजन बहुत भावुक होते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत के माध्यम से त्यागराज और पुरंदर दास ने भक्ति के गीत गाए। गुजरात में नरसिंह मेहता के भजन प्रसिद्ध हैं। उनका भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था। पंजाब में गुरुबाणी है। गुरु नानक देव जी ने रबाब बजाकर ईश्वर की महिमा गाई। उसे शबद कीर्तन कहते हैं। भाग 7 फिल्मी भजन और आधुनिक दौर। समय बदला लेकिन भजन का जादू कम नहीं हुआ। हमारी फिल्मों ने भी भजनों को बहुत बढ़ावा दिया। पुराने जमाने की फिल्मों में बहुत सुंदर भजन होते थे, जैसे ऐ मालिक तेरे बंदे हम या अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ मन तड़पत हरि दर्शन को आज एक ऐसा भजन है जो हर धर्म के लोग सुनते हैं। गुलशन कुमार और टी सीरीज के दौर ने भजनों को हर घर में कैसेट के जरिए पहुंचा दिया। अनुराधा पौडवाल, हरिहरन और अनूप जलोटा जैसे गायकों ने भजनों को नई ऊंचाई दी। आज के युवा भी रॉक स्टाइल में या गिटार पर भजन गा रहे हैं। कृष्णा दास जैसे विदेशी गायक कीर्तन को पूरी दुनिया में मशहूर कर रहे हैं। रूप बदल गया है लेकिन भाव वही है। भाग 8 भजन गाने और सुनने का सही तरीका। भजन का असली फायदा तभी मिलता है जब उसे सही भाव से सुना जाए। अगर आप भजन सुन रहे हैं लेकिन दिमाग में ऑफिस की टेंशन है तो वो भजन असर नहीं करेगा। भजन सुनते समय शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें। जब गायक कह रहा है तेरा तुझको अर्पण, तो महसूस करें कि आप सच में अपना सब कुछ भगवान को सौंप रहे हैं। सुबह का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त भजन सुनने के लिए सबसे अच्छा होता है, और शाम को जब दिन ढलता है, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, तब भजन गाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। भाग 9 प्रसिद्ध भजनों के पीछे की कहानियां। हर प्रसिद्ध भजन के पीछे एक कहानी होती है। जैसे एक भजन है रघुपति राघव राजा राम। ये भजन मूल रूप से लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था, लेकिन गांधी जी ने इसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की पंक्ति जोड़ी ताकि देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। एक और प्रसिद्ध भजन है ठुमक चलत रामचंद्र। ये तुलसीदास जी ने तब लिखा था जब उन्होंने ध्यान में भगवान राम को बचपन के रूप में ठुमक ठुमक चलते हुए देखा। यह भजन सुनकर आज भी माताओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग 10 उपसंहार और भक्ति का संदेश। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि भजन केवल मनोरंजन नहीं है, ये मन का रंजन है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अकेला महसूस कर रहा है, भजन हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, वो ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, संगीत और प्रार्थना की भाषा एक ही होती है। तो अपनी दिनचर्या में कम से कम 10 मिनट भजन के लिए जरूर निकालें। चाहे सुने या गाएं, लेकिन उस परमात्मा से जुड़ें जरूर, क्योंकि जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भजन का दरवाजा ही हमें भगवान के दरबार तक ले जाता है। आशा है आपको भजन की ये महिमा पसंद आई होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।